एक, भारत हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे किसकी जयंती पर मनाता है? ए. लाल बहादुर शास्त्री, बी. अटल बिहारी वाजपेयी, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी. डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। उत्तर बी. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 2014 से हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। 2. हाल ही में किस देश ने अपनी पहली पूर्णतः स्वदेशी सॉलिड स्टेट बैटरी तकनीक का सफल परीक्षण किया है? ए. भारत, बी. जापान, सी. अमेरिका, डी. दक्षिण कोरिया। उत्तर ए. भारत के ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने लिथियम आयन बैटरी के विकल्प के रूप में अधिक सुरक्षित और कुशल सॉलिड स्टेट बैटरी विकसित कर ली हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्रांतिकारी साबित होगी। 3. साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए हिंदी भाषा श्रेणी में किसे चुना गया है? नोट: ये एक काल्पनिक समसामयिक प्रश्न है क्योंकि वास्तविक 2025 सूची दिसंबर के अंत तक घोषित होती है। ए. विनोद कुमार शुक्ल, बी. मृदुला गर्ग, सी. संजीव, डी. बद्री नारायण। उत्तर: विकल्प सी या डी में से कोई एक संभावित नाम। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। ये लेखकों की उत्कृष्ट कृतियों को प्रोत्साहित करता है। 4. हाल ही में नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा पर जीवन के संकेत खोजने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन का नया डेटा साझा किया है? ए. मंगल, बी. शनि, सी. बृहस्पति, डी. शुक्र। उत्तर सी. बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे महासागर होने की प्रबल संभावना है। नासा का ये मिशन वहां रहने योग्य स्थितियों की जांच कर रहा है। 5. 2025 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ए. ब्राजील, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. भारत। उत्तर बी. 2024 में ब्राजील की अध्यक्षता के बाद 2025 की G20 अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। ये पहली बार है जब कोई अफ्रीकी देश इस समूह की मेजबानी कर रहा है। 6. विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का खिताब हाल ही में किस राज्य की टीम ने जीता है? ए. सौराष्ट्र, बी. तमिलनाडु, सी. महाराष्ट्र, डी. कर्नाटक। उत्तर ए. घरेलू क्रिकेट की प्रतिष्ठित 50 ओवर की प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी में सौराष्ट्र ने अपनी निरंतरता बरकरार रखते हुए खिताब पर कब्जा किया। 7. हाल ही में चर्चा में रहा अमृत धरोहर कार्यक्रम किससे संबंधित है? ए. पुरातात्विक खुदाई, बी. रामसर साइटों का संरक्षण, सी. अंतरिक्ष पर्यटन, डी. जनजातीय शिक्षा। उत्तर बी. अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य भारत में मौजूद रामसर साइटों यानी आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और वहां स्थानीय पर्यटन और आजीविका को बढ़ावा देना है। 8. संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ए. बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बी. शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सी. ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, डी. दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उत्तर सी. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हुए 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन घोषित किया है। 9. हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS संधायक क्या है? ए. परमाणु पनडुब्बी, बी. विमान वाहक पोत, सी. सर्वे वेसल यानी सर्वेक्षण जहाज, डी. मिसाइल डिस्ट्रॉयर। उत्तर सी. ये भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज है जो समुद्र के गहरे हिस्सों का नक्शा बनाने और नौसैनिक संचालन में डेटा प्रदान करने में मदद करता है। 10. COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहाँ किया जाएगा? ए. दुबई, UAE, बी. बेलम, ब्राजील, सी. पेरिस, फ्रांस, डी. बाकू, अज़रबैजान। उत्तर बी. COP30 का आयोजन ब्राजील के बेलम शहर में होगा। ये अमेज़न वर्षावनों के संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग पर केंद्रित होगा। 11. हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक जिला एक खेल ODOS योजना शुरू की है? ए. मध्य प्रदेश, बी. उत्तर प्रदेश,
सी हरियाणा, डी राजस्थान। उत्तर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट पहल शुरू की है ताकि जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को वैश्विक मंच मिले। 12. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? काल्पनिक डेटा आधारित। ए 140वां, बी 150वां, सी 161वां, डी 159वां। उत्तर डी। ये सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, जो दुनिया भर के देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाता है। 13. हाल ही में खोजी गई रेड पांडा की नई उपप्रजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई गई है? ए केरल, बी गुजरात, सी अरुणाचल प्रदेश, डी ओडिशा। उत्तर सी। रेड पांडा भारत के हिमालयी राज्यों में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इनके संरक्षण के लिए हाल ही में नए सुरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। 14. भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ए राजीव कुमार, बी हीरालाल सामरिया, सी आर वेंकटरमणी, डी अजय बंगा। उत्तर ए। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो निर्वाचन आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं। 15. हाल ही में ऑपरेशन करुणा भारत द्वारा किस देश की सहायता के लिए शुरू किया गया था? ए यूक्रेन, बी म्यांमार, सी तुर्की, डी अफगानिस्तान। उत्तर बी। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की मदद के लिए भारत ने खाद्य सामग्री और दवाएं भेजने हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया था।